व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर समाजवादी पार्टी कभी बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो के साथ खिलवाड़ करती है, कभी जाति के साथ खिलवाड़ करती है, तो ये देश के लिए क्या करेंगे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का। महिलाओं और सेना का अपमान, यही तो इंडी अलायंस खास करके समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की पहचान है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। रामगोपाल यादव जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय और हर भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। ये नया भारत है, यहाँ जन्म से नहीं कर्म से पहचान होती है। जाति के आधार पर लोगों का बांटना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को उनके जाति के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश करना एक अफसर का नहीं, पूरे दलित समाज की प्रतिभा, परिश्रम और सम्मान पर हमला है। समाजवादी पार्टी का बयान पीडीए की उस विकृत सोच का पर्दाफाश है, जो दलितों को सिर्फ वोट बैंक मानती है, उनका सम्मान करना नहीं जानती। समाजवादी पार्टी हमेशा दलित विरोधी कृत्यों से अपने इतिहास में भरी पड़ी है। कभी दलितों को स्कूल में मारा पीटा जाता है, कभी उनका सार्वजनिक अपमान किया जाता है, कभी उनके अपहरण किए जाते हैं, कभी बूथ पर दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा पीटे जाते हैं। अब भारतीय वायुसेना की एक बहन पर हमला, पूरी तरह से हम कह सकते हैं ये उनकी निकृष्ट मानसिकता का परिणाम है। ये नया भारत है, यहां पहचान जाति से नहीं होती है, क्षमता से होती है। दलितों का अपमान अब हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी को पूरे समाज से, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं इसमें इतना कहना चाहूंगी कि जो हमारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर जो ब्रीफ कर रही हैं, जो उस युद्ध को जीती हैं, जो उस युद्ध के माध्यम से भारत को एक गौरव का अनुभव कराया है, ऐसी जो वीरांगना बेटी हैं भारत की, उनके लिए रामगोपाल जी का ये कहना कि ये तो जाटव है, ये है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये सब समाजवादी पार्टी कभी बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो के साथ खिलवाड़ करती है, कभी जाति के साथ खिलवाड़ करती है, तो ये देश के लिए क्या करेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि ये देश के लिए इनकी एक अच्छी सोच नहीं है। ये देश को जातियों में, धर्म में बांटना चाहते हैं और अपनी राजनीति कैसे हो, राजनीतिक रोटियां कैसे सेकें, इसको ये बताना चाहते हैं। क्योंकि दलित समाज की बेटी भी एक वीरांगना हो सकती है, जो देश की सरहद पे जाके लड़ाई लड़ सकती है, जो देश का मान और सम्मान बढ़ा सकती है। ऐसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द बोलना घोर निंदनीय है। और ये क्या समझते हैं कि ये केवल ये शब्द बोल के इनको वोट मिल जाएंगे। इन्हें कभी भी ये राजनीति करते रहें, कोई दलित वोट इन्हें मिलने वाला नहीं है। महिलाओं और सेना का अपमान, यही तो इंडी अलायंस खास करके समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की पहचान। जो टिप्पणी रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी पर की है कि वो हरियाणा की डैश डैश है, ये एक ऐसा जाति सूचक शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जो सेना को बांटने पर भी आमादा है, महिलाओं का और उस वर्ग के लोगों का अपमान करने के लिए भी दिया गया है, और ये समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस की मानसिकता को दर्शाता है। ये वही लोग हैं ना
जो सेना में सड़क का गुंडा बोलते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही रामगोपाल यादव है जिन्होंने कहा पुलवामा भारत के सुरक्षा बलों ने करवाया वोट के लिए। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के ऊपर प्रूफ मांगते, सबूत मांगते, जैसे चन्नी जी ने किया। ये वही लोग हैं जो अब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी इनको आपत्ति होती है। ये वही लोग हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रमाण मांगते हैं, जैसे आतिशी मार्लेना ने किया, जैसे कांग्रेस के अन्य नेताओं ने किया। और सेना का करो अपमान, महिलाओं को हमेशा करो अपमान और सेना के बीच में भी बंटवारा लाने का काम अब इंडिया अलायंस कर रही है। ये इंडिया अलायंस ने 26/11 के बाद कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, सेना के हाथ बांध कर रखे। और आज जब सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, आतंकियों को भी और पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को भी ध्वस्त किया है, एक नया नॉर्मल तैयार किया है, तो इनका ओल्ड नॉर्मल वही है, इनका डॉक्ट्रिन वही है कि लोगों को बांटो, भारत को बांटो, सेना को बांटो और महिलाओं का अपमान करो।